राधे राधे एवरीवन। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाले इस एकादशी को विष्णु प्रबोधिनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान, देव उद्धव एकादशी, देव उठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महत्व मैं तुमसे कहने वाली हूँ, तो आप ध्यान पूर्वक सुनना और कथा को पूरा श्रवण करना, बीच में छोड़कर नहीं जाना। क्यों कहा जाता है कि जो बीच में छोड़कर जाता है उससे भगवान विष्णु जी नाराज हो जाते हैं। तो कथा श्रवण करते हैं। देवोत्थान एकादशी व्रत कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था, क्योंकि उन सबका उपवास होता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य के एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी। ठीक है, मैं आपको नौकरी पर रख लेता हूँ, पर रोज तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी के दिन मैं तुम्हें अन्न नहीं दूंगा और ना ही यहाँ का कोई भी व्यक्ति उस दिन अन्न खाता है। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर दी और उसने राजा की बात मान ली। पर जैसे ही एकादशी का दिन आया, जब उसे फलाहार का सामान दिया गया, तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़कर बोला, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए और वह रोज की तरह नदी पर पहुंचा। स्नान करके भोजन पकाना शुरू कर दिया। जब भोजन बन गया तो वो भगवान को बुलाने लगा कि आओ भगवान, भोजन तैयार है, आकर इसे ग्रहण करो। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसका भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्धान हो गए तथा वह व्यक्ति अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा कि मैंने तुम्हें उस दिन सामान दिया, तो वो भोजन का सामान कहाँ चला गया कि जिसके कारण तुम भूखे रह गए। तब उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाने आते हैं और खाना खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। राजा को इस बात को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो चलकर साथ देख लो। राजा एक पेड़ के पीछे जाकर छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान प्रकट हुए और वहां आकर उसको नदी में
डूबने से रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगा। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला, वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। दोस्तों, इस कथा का उद्देश्य यह है कि आपका मन शुद्ध होना चाहिए। आपके नियम धारण करने से कुछ नहीं होता। यदि आपके मन में गलत विचार है और आप दूसरों के साथ गलत कर रहे हो, इसलिए मन को साफ रखो, कर्म अच्छे करो, भगवान आपको स्वयं लेने आ जाएंगे। तो ये था एकादशी का वीडियो। आपको कैसा लगा? ऐसे ही रोचक कथाओं के लिए, जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें।